इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का तबाही किस्म का स्क्वाड आ गया और स्क्वाड देख के जो पहली चीज माइंड में आई है ना कि मैं कह रहा था कि यार इस टीम को वर्ल्ड कप अभी ना पकड़ा दें, क्योंकि ये टीम तो तकरीबन सारी की सारी मतलब कोई T20 रैंकिंग्स में नंबर 1 पे है, कोई बॉलिंग में नंबर 1 पे है, कोई बैटिंग, तो इनको ट्रॉफी दे देते हैं तो गेम इधर से खत्म कर देते हैं। हाँ, वीडियो थोड़ी मैं लेट लेके आ रहा हूँ, लेकिन लेके आ रहा हूँ और प्रॉपर एनालिसिस करेंगे हम इसके ऊपर, प्लेइंग 11 बनाएंगे, डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे और सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही पाकिस्तान ये इंडिया का स्क्वाड है ना, यकीन करो जो 15 फरवरी वाला पाकिस्तान इंडिया का मैच है ना, मुझे पता चल गया भाईजान हमारा घंटा पक्का वाला बजने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में बिल्कुल भाईजान फारिग टीम है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वो एक सजेशन मांगी थी स्पेशली लड़कियों से, और बड़ा शुक्रिया यार, थैंक यू सबका जिन्होंने मुझे जो है वो सजेशंस दिए। काफी कईयों ने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है डीएम्स किए, कईयों ने जो इनबॉक्स में मुझे आके बताया, और सॉरी इधर कमेंट बॉक्स में बताया, और इंस्टाग्राम पे तो भाईजान आपने जो है वो इतने ज्यादा मैसेज कर दिए हुए थे, मतलब मैंने जिन जिन की मैं बात सुन सकता था, जिन जिन से मैं जो सीख सकता था वो मैंने सीखा है। बाकी शुक्रिया आप सबका, जिन लड़कियों को रिप्लाई नहीं मिला होप सो मैं आगे दे दूंगा। लेकिन अगर वीडियो की सॉरी स्क्वाड की बात की जाए तो इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया भाईजान, बहुत ही तबाही किस्म का स्क्वाड है। ऐसा स्क्वाड है जिसको ना आप कहते हो कि यार इसमें ना बॉलिंग डेप्थ भी है, इसमें आपके पास मैच विनर्स भी हैं, इसमें आपके पास बैटिंग में भी पक्की डेप्थ पड़ी हुई है, मतलब ओपनर सेटल्ड है, मिडिल ऑर्डर सेटल है, लोअर ऑर्डर सेटल है। और अगर बॉलिंग की बात की जाए, या अगर आपके पास, क्योंकि T20 क्रिकेट पता है क्या होती है, T20 क्रिकेट में ना आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपका जो आपकी आपकी बैटिंग ऑर्डर में 3 से 4 ऑलराउंडर्स होने चाहिए, आप T20 की बेस्ट साइड बन जाती हो। इस टीम के पास वो है। एमए नहीं, ये टीम पिछले तकरीबन कई सालों से T20 की नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर खड़ी हुई है। ये लास्ट जो है वो अभी चैंपियन है 2024 T20 वर्ल्ड कप की, और एक तगड़ी साइड है, और एक ऐसा लगता है देख के कि यार हाँ ये टीम आपको फाड़ सकती है पकड़ के। पाकिस्तान की तो फाड़ेगी, लेकिन अभी बाकी टीमों का देखते हैं क्या करती हैं। अगर थोड़ी सी स्क्वाड की बात की जाए तो आपको कुछ सरप्राइजिंग नाम भी मिले होंगे, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूं कि अच्छी सिलेक्शन की गई है, मेरिट पे सिलेक्शन की गई है, मतलब बड़े नामों को नहीं देखा गया। अगर बड़े नाम परफॉर्म नहीं करे तो बड़े नामों को साइड पे कर दिया गया। यही चीज पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को मैं बोलता हूं, भाई आप कर लो। अगर बड़े नाम नहीं परफॉर्म कर रहे, पुर कराओ इनको भाई। इंडिया इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनसे बड़ा नाम तो क्रिकेट में एग्जिस्ट ही नहीं ना करता। अगर वो साइड पे कर सकते हैं प्लेयर्स को, तो भाईजान आप क्यों नहीं कर सकते। अगर मैच की अगर बात की जाए स्क्वाड की, तो भाईजान स्क्वाड में अगर आपको मैं बताऊं तो आपको कप्तान सूर्या कुमार यादव मिलेंगे, अभिषेक शर्मा मिलेंगे, संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन, तिलक वर्मा, ये इंडिया का विराट कोहली या भाईजान T20 क्रिकेट में हार्दिक पांड्या, जिस तरह की वो फॉर्म में बंदा चल रहा है ना, T20 वर्ल्ड कप में भाईजान बड़ों बड़ों की मौत आने वाली है। शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाइस कैप्टन, रिंकू सिंह की भाईजान वापसी हो चुकी है। रिंकू सिंह आपको पता है कि पहले एशिया कप में था, फिर ये साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में रिंकू सिंह नहीं था, तो बड़े ज्यादा लोग जो है निराश हो गए कि भाईजान रिंकू सिंह किधर है, लेकिन भाईजान रिंकू सिंह वापस आ गया। जसप्रीत बुमराह नो डाउट T20 का ये किंग है। इससे ज्यादा, इससे बेहतर नई बॉल कोई नहीं करता, इससे ज्यादा जो है वो बेहतर पुरानी बॉल कोई नहीं करता। डेथ ओवर का ये स्पेशलिस्ट है, तो किंग बंदा है, किंग बॉलर है। हर्षित राणा आ गया, अर्शदीप सिंह आ गया, नो डाउट ये भी इंडिया का टीम तो वो है, मतलब सबसे ज्यादा विकेटें हैं इसकी। कुलदीप यादव का आप सबको पता है कि कुलदीप यादव एक ऐसा बॉलर है जो अपने बलबूते पे मैच जिताना जानता है। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद वरुण वरुण का आप सबको पता है कि यार T20 क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, या व्हाइट बॉल क्रिकेट में वरुण चक्रवर्ती कितना डिफिकल्ट बॉलर है, आप सबको पता होगा ना। वरुण चक्रवर्ती फाड़ के हाथ में पकड़ा देता है बैट्समैनों की। हम पाकिस्तानी ना कुलदीप को खेल पाते हैं, ना हम वरुण को खेल पाते हैं, तो हमारा तो बड़े ही गर्क हुआ है। वो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती दोनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। वॉशिंगटन सुंदर भाईजान आपको मिलेंगे, और ईशान किशन आपको मिलेंगे। ईशान किशन बड़ा सरप्राइजिंग नाम अंदर आपको मिला है, क्योंकि
ईशान किशन इससे पहले इंडिया की सर्किट में एक किस्म का गायब हो गया हुआ था पिछले साल डेढ़ से। आप बिल्कुल इसकी वर्ल्ड कप में एंट्री करवाते हो, कोई परफॉर्मेंस भी दे के आया हो। अभी अभी मैं देख रहा था इधर T20 जो सैयद मुश्ताक अली हो रहा उधर उसने बड़े ने उसने जो है वो तगड़ा 100 भी मारा और अच्छी बैटिंग करता है, अच्छे फ्लो में वो बंदा नजर आ रहा है। लेकिन अगर इसमें थोड़े से ऐसे नामों की बात की जाए, एंड में मैं प्लेइंग 11 भी बनाता हूँ। शुभमन गिल, देखो यार शुभमन गिल 2024 T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं था, शुभमन गिल 2026 T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं, और शुभमन गिल इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मतलब वो बंदा वर्ल्ड क्लास है। T20 क्रिकेट में वो सेट नहीं हो पा रहा, T20 क्रिकेट में उससे उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, मतलब जिस तरह वो व्हाइट बॉल वनडे और टेस्ट में वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उस तरह T20 क्रिकेट में उससे चीजें उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। बट शुभमन गिल की एबिलिटीज पे या स्किल्स पे शक नहीं हम कर सकते। इधर देखो, इधर अजीत अगरकर को मैं बोलूंगा कि भाई आपने ब्रेव कॉल ली है, आपने संजू सैमसन को बोला है कि भाई तेरे पास पूरे का पूरा वर्ल्ड कप है, जा खुद को जस्टिफाई कर दे। अगर तूने अब जस्टिफाई ना किया इस वर्ल्ड कप में, तो फिर शुभमन गिल हमारा हमारा परमानेंट ओपनर होगा। ठीक है ना, आपने संजू सैमसन के कैरियर के साथ इंसाफ किया है, अब इंसाफ हुआ है। शुभमन गिल को आपने मौके दिए, नहीं रन हुए, आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, आपने शुभमन गिल को ड्रॉप करके संजू सैमसन को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि भाई तू T20 वर्ल्ड कप का हमारा परमानेंट ओपनर है विद अभिषेक शर्मा। और बड़ी टीमें यही करती हैं। ऑस्ट्रेलिया क्यों कामयाब है, इंडिया क्यों कामयाब है, ये बड़ी टीमें है ना, ये ब्रेव कॉल ले लेती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट क्यों कामयाब नहीं है, हम क्यों मीडियोकर क्रिकेट खेलते हैं, हम क्यों एसोसिएट टीम से भी हार जाते हैं। हमारी क्रिकेट में सिलेक्शंस में ब्रेव कॉल्स नहीं लिए जाते। हम आज भी जो है वो लिपस्टिक और बबरिस्तान और लंगरिस्तान और टेपिया और इन चीजों में हम अभी भी फंसे हुए हैं कि जी हमें बाबर जिताएगा, जी हमें रिजवान जिताएगा, जी हमें शाहीन अफरीदी जिताएगा, और वो बिग बैश में कुत्ते कितना पिट रहे हैं, तब ना रन हो रहे हैं ना बॉलिंग हो रही है, तो एक्सपोज पड़े हुए हैं, क्रिकेट एक्सपोज पड़ी हुई है हमारी। तो ये भाईजान आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर इंडिया एक टाइम पे भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप कर सकता है, अगर इंडिया एक टाइम पे मोहम्मद शामी को ड्रॉप कर सकता है, अगर इंडिया एक टाइम पे शुभमन गिल जैसे उस बैट्समैन को ड्रॉप कर सकता है जिसकी वजह से इंडिया अपनी अगली क्रिकेट को देख रहा है, मतलब शुभमन गिल इंडिया की क्रिकेट को चलाएगा आगे, ये है शुभमन गिल की अगर आपको मैं डेफिनेशन बताऊं तो भैया आपको कभी कभी टफ कॉल्स लेनी पड़ती हैं। फिर आपने क्या किया, आपने जब शुभमन गिल को ड्रॉप किया ना, तो आपने ऑब्वियसली विकेट कीपर को ओपन लेके आना था संजू सैमसन को, तो आपने एक और जो है वो कहता है ना कि एक और स्मार्ट गेम खेली। आपको पता था कि यार जब संजू सैमसन ओपन करेगा तो हम जितेश शर्मा को तो खिला नहीं सकते, जितेश शर्मा तो फिर पूरे वर्ल्ड कप में बेंच में बैठा रहेगा, तो क्यों ना हम रिंकू सिंह को ऐड करें जो हमें लोअर ऑर्डर में आके डेप्थ देगा विद बॉलिंग और विद अपनी पावर हिटिंग। रिंकू सिंह T20 क्रिकेट में उस बंदे का अप्रोक्सीमेटली 200 का स्ट्राइक रेट है, और वो T20 क्रिकेट में जब भी आया उसने अपने आप को प्रूफ किया और उसने मैच जिताया इंडिया को। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल छठे सातवें नंबर पे रिंकू सिंह को खिला रहे हो एक फिनिशर के रोल पे विद हार्दिक पांड्या, संजू, ओ भाई आप, मैं कहता हूं आप, मतलब आप 250 करने वाली टीम बन जाओगे, इतनी तगड़ी इस टीम में आपकी वो डेप्थ पड़ रही है। अब देखो यार T20 जो टीम होती है ना, उसमें आपके पास ऑप्शन ज्यादा होने चाहिए बॉलिंग और बैटिंग के। ठीक है, इंडिया की अब सुनिएगा जरा बॉलर, फॉर एग्जांपल कुलदीप खेलेगा, वरुण खेलेगा, बुमराह खेलेगा, अर्शदीप खेलेगा, 4 हो गए, हार्दिक पांड्या खेलेगा, 5 हो गए। सही है, ये तो 5 आपके हो गए बॉलर। मैंने अभी अक्षर को नहीं रखा और अक्षर खेलेगा, 6 हो गए, 6 हो गए। शिवम दुबे 7, रिंकू सिंह 8, तिलक वर्मा भी बॉल डाल लेता है 9, वो भी डाल लेता है बॉल, क्या नाम है उसका, अभिषेक शर्मा। आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं आपके पास T20 वर्ल्ड कप के लिए। जब इतने ऑप्शन आ जाते हैं ना, तो कैप्टन का कॉन्फिडेंस बेटा सर आंखों पर उसने रखा होता है, उसका होता है आओ लड़ो मेरी टीम से, हरा के दिखाओ मेरी टीम को अगर इतना दम है तो। कैप्टन कहता है भाई हम वर्ल्ड कप जीतने आए हुए हैं, हम जीत के जाएंगे, ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब देखो ईशान किशन उन्होंने रखा एक बैकअप विकेट कीपर, ठीक है, उन्होंने जो है वो, और ईशान किशन को एक वो बैकअप ओपनर भी लेके जा रहे हैं, वो बैकअप विकेट कीपर नहीं सिर्फ लेके जा रहे, वो बैकअप ओपनर भी लेके जा रहे हैं ईशान किशन को।
कि अगर हमारे ओपन में कुछ मसला हो तो हम ईशान किशन से भी ओपन करवा सकते हैं, हम रिंकू सिंह को नीचे ट्राई करेंगे। अब थोड़ी सी अगर मैं प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करता हूं तो आप ऐसा देख सकते हो कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ओपन करेंगे। यार कितनी तगड़ी ओपनिंग नजर आ रही है। सूर्या कुमार यादव ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि जी तिलक वर्मा नंबर 3 पे हमारा पक्का बैट्समैन है और वो डिजर्व भी करता है। नंबर 4 पे आपके कप्तान सूर्या कुमार यादव आ जाएंगे, नंबर 5 पे आपके एक्सप्लोसिव हार्दिक पांड्या आ जाएंगे। मतलब नंबर 5 तक तो आपकी बैटिंग में भजन कुलाड़े और आग पड़ी हुई है। जो एक दिन चल गया ना, बेड़ा गर्क कर देगा वो अगली टीम का। ठीक है, अभिषेक चला या पांड्या चला, कोई भी चला, बेड़ा गर्क है भाईजान अगली टीम का। ये तो हो गया आपके 5। छठे पे आपका आ जाएगा भाईजान, आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा शिवम दुबे। छठे पे आप चलो, आप शिवम दुबे या जो है वो उस पे शिवम दुबे को छठे पे कर लो। 7वें में आप खिला लोगे भाईजान उसको अक्षर पटेल को। 8वें पे आप लोग खिला लोगे जो है वो कुलदीप यादव। 9वें पे आप लोग खिला लोगे वरुण वरुण को। 10वें में पे आप लोग खिला लोगे जसप्रीत बुमराह और 11वें पे आप लोग खिला लोगे अर्शदीप सिंह। ये होगी आपकी प्लेइंग 11 जिसमें आपके तीनों स्पिनर भी फिट हो रहे हैं विद बुमराह, अर्शदीप एंड पांड्या। ठीक है, अब आ जाता है आपका रिंकू सिंह और शिवम दुबे। देखो अगर आप चाहते हो कि हमने शिवम दुबे को ही ट्राई, शुरू में ऑब्वियसली बात है मुझे लगता है इंडियन टीम शिवम दुबे के साथ ही जाएगी, बट शिवम दुबे की वो जो रिप्लेसमेंट है, वो जो रिंकू सिंह है, वो उससे भी ज्यादा तगड़ा है। अगर आप कहीं देख रहे हो कि यार हमें ना एक चौथी स्पिन बॉलिंग ऑप्शन चाहिए तो आप रिंकू सिंह को ट्राई कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि भाईजान थोड़ी सीमी कंडीशन है, हमने थोड़ा सा हमने पांड्या के साथ उसको खिलाना है दुबे को, आप दुबे को ट्राई कर सकते हो। ये आपकी डेप्थ है। अगर आप चाह रहे हो कि भाईजान हमने जो है वो एक बॉलिंग ऑप्शन कम करनी है और हमने एक और स्पिनर ऐड करना, आप सुंदर को ऐड कर सकते हो। तो आपके पास इतनी ज्यादा वेरिएशंस आ चुकी हैं, इतनी ज्यादा ऑप्शंस आ चुकी हैं, आप टी20 में मोस्ट फेवरेट साइड जा रही हो। और अगर आप मेरे से भी पूछो ना कि इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीतेगा या नहीं जीतेगा, यकीन करो मैं अभी इधर लिख सकता हूँ कि इंडिया सेमीफाइनल में तो 100% जाएगा ना, और फाइनल में तो 100% जाएगा। अभी मुझे अभी पाकिस्तान टीम की टेंशन लगी, भजन हमारा तो घंटा बजेगी बजेगा, और अब देखो इंडिया तो नहीं छोड़ेगा हमें, उनकी टीम बनी है अभी। कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है मुल्क, मैटर करता है जिस टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मैटर करता है। क्योंकि देखिए कोई भी प्लेयर हो, मैं हमेशा कहता हूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल बीसीसीआई और टीम इंडिया, वो पेरेंट बॉडी है, और बाकी जो उस टीम में लोग खेलते हैं ना, वो उनके बच्चे होते हैं। और पेरेंट बॉडी यानी पेरेंट को जीतने के लिए आपको ये देखना होता है कि कौन से वो इंडिविजुअल्स हैं जो हमें वो सक्सेस दिलवा सकते हैं। उनका नाम बड़ा है, उनका नाम छोटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल रात को जब मैं लाइव था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के गेम के ऊपर, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि सुबह क्या होगा। मैं आपसे वीडियो के शुरू में ही बता दूं, मैं ये चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं यही समझ रहा था कि यही 15 लड़के जो स्क्वाड के अंदर हैं वो कल सुबह अनाउंस हो जाएंगे। बट टू माई सरप्राइज एंड टू एवरीवन सरप्राइज, व्हाट अ ब्रिलियंट डिसीजन, व्हाट अ ब्रिलियंट पिक, एक्सीलेंट टीम पिक की है। हम पिछले दिनों से ये बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम में वल्नरेबिलिटी नजर आ रही है बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इन पिक्स के साथ जहां शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया, रिंकू सिंह और ईशान किशन को, टू ऑल द सरप्राइजेस ईशान किशन को इस टीम में डाला गया। ये चीख चीख के आपको बता रही हैं पिक्स के मेरिट का फैसला है, ये करंट फॉर्म का फैसला है, ये रेपुटेशन, ये नाम, ये पोटेंशियल, ये फ्यूचर में क्या होगा या पास में क्या किया उसको इररेलेवेंट करके जो करंट टाइम पे जरूरत है, ये उस चीज का फैसला है। मेरे ख्याल से बीसीसीआई की जीत है, इस मैनेजमेंट की जीत है कि उन्होंने वो टीम पिक की है अपने घर के वर्ल्ड कप के लिए डिफेंड करने के लिए, जो कि शायद सबसे बेहतरीन चॉइस हो सकती थी। मेरिट जीत गया, सिस्टम की जीत हो गई, और इंडिविजुअल्स को मौका मिलेगा, लेकिन वो मिलेगा 2026 के वर्ल्ड कप के बाद। वी हैड ऑल कम टू द कंक्लूजन कि ठीक है, शुभमन गिल कैन बी ए गुड टी20 प्लेयर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टी20 उसका फॉर्मेट ही नहीं है, बिल्कुल भी ठीक है। वो आई एग्री कि उसका शायद वीकेस्ट फॉर्मेट हो। आई टेक हिम इन ओडीआईज एंड टेस्ट्स अहेड ऑफ टी20s, बट चक्कर यहाँ पे ये था हमेशा कि इट वाज नेवर अबाउट दैट शुभमन गिल इज अ वेरी बैड प्लेयर। इट वाज अबाउट कि बेहतर लोग आपके पास अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे हमने देखा आज कि ही इज बीन एक्स्ड। टी20 वर्ल्ड कप के अंदर शुभमन गिल फीचर नहीं करेंगे। काफी सैंपल साइज आ गया था, वैसे उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, एंड इंडिया स्पॉइल्ड फॉर चॉइस व्हेन इट कम्स टू ओपनिंग बैटर्स। यहाँ पे देव गॉन फॉर ईशान किशन एज शुभमन गिल्स रिप्लेसमेंट, और जितेश शर्मा इज आल्सो लॉस्ट हिज स्पॉट। उसकी जगह वापस आए हैं रिंकू सिंह। नाउ वैसे तो अगर आप सारी बेसिस को देखें तो कवर्ड ही हैं,
आई थिंक वो वॉशिंगटन को इन एन अक्षर रोल शायद इन्विजन कर रहे हैं कि परहैप्स वो बैकअप है, हालांकि सेम लाइक टू लाइक प्लेयर तो नहीं है क्योंकि अक्षर इज अ स्लो लेफ्ट आर्मर, वॉशिंगटन राइट आर्म ऑफ स्पिनर, बट शायद वो इसलिए टीम में है. द ओनली थिंग आई वुड हैव डन डिफरेंटली अली भाई इसके ईशान किशन, आई नो ही इज अ स्प्लेंडेड प्लेयर एज वेल, मगर मैं ईशान की जगह लाता जायसवाल को. आई वुड हैव केप्ट जितेश इन द टीम और मैं वॉशिंगटन की जगह लाता रिंकू सिंह को. मैं सिर्फ इतना सा फर्क करता. उसके ऊपर मेरे पास ओपनिंग बैटर्स की ऑप्शंस होती यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा. फिनिशर्स की ऑप्शन होती मेरे पास जितेश शर्मा एंड रिंकू सिंह. और वॉशिंगटन पे मैं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था, वो मेरा रिजर्व भी हो सकता था क्योंकि यू ऑलरेडी गॉट अक्षर कुलदीप एंड वरुण चक्रवर्ती. तो सिर्फ ये एक फर्क चीज मैं करता यहाँ पे, एंड आई फील लाइक दैट कुड हैव बीन अ परफेक्ट स्क्वाड. बट ये भी अच्छी है, पिछली स्क्वाड से ये वाली स्क्वाड बेहतर है, मैं ये जरूर बोलूंगा. मेरे लिए तो ये डेंजरस टीम लोड हो रही है क्योंकि कल संजू का सबने सैंपल साइज देख लिया, ठीक है ना. वो जो एफर्टलेस उसने छक्का मारा है ना पहला, विदाउट एनी एफर्ट, वहीं लोगों की चीखें निकल गई थी और लोग यही सवाल कर रहे थे कि बंदा के पास जब इस तरह की क्लास मौजूद हो और वो टॉप ऑर्डर के ऊपर ये वाला काम कर सकता हो तो वो टीम में कैसे बाहर रह सकता है. हम सबको पता था कि संजू स्क्वाड में जरूर होगा, 11 में उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. बट टू एवरीवन सरप्राइज एंड टू माय सरप्राइज एंड टू योर सरप्राइज, हमारे पार्ट ऑफ द रीजन में ना रेपुटेशन बहुत मैटर करती है, नाम बहुत मैटर करता है. गिल का नाम बहुत मैटर करता है और बीसीसीआई की जो एक पॉलिसी है कि उसको वो पिक्चर बॉय, स्टार बॉय बनाना चाह रहा, तो ऑल फॉर्मेट उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि शुभमन गिल का करियर खत्म नहीं हुआ. सूर्य कुमार यादव इज 35 ईयर ओल्ड. ये वर्ल्ड कप उसका आखिरी इंटरनेशनल असाइनमेंट होगा. इसके बाद आप नया कप्तान देखोगे एंड मोस्ट लाइकली वो शुभमन गिल ही होगा. तो शुभमन के पास बहुत टाइम है कैचअप करने के लिए T20 वर्ल्ड कप में. लेकिन वही वाली बात ना कि हमारे यहाँ रिजिडनेस आ जाती है, ईगोज आ जाती हैं, मीडिया स्क्रूटनी आ जाती है, मीडिया बैकिंग आ जाती है. आप नहीं जाते उन चॉइसेस के ऊपर, आप इनसिक्योर रहते हो कि नहीं यार ये अगर फेल हो गए. तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी है और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में भी हो. अभी हम ऑन एयर आने से पहले भी बात कर रहे थे ना कि हमें भी पता है ना कि सलमान अली आगा का प्रॉब्लम है, हम नहीं निकालेंगे, हम उसी के साथ जाएंगे. हम वही क्लीशे को जोड़ के रखेंगे कि नहीं जी वर्ल्ड कप अब सामने आ गया, वरना तो असूली तौर पे सलमान का T20 वर्ल्ड कप में ले जाना, दैट टू एज अ कैप्टन, हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक है. 110 का स्ट्राइक रेट भी उसका नहीं है. सो यार मुझे खुशी होती है कि आपने टीम के लिए सोचा. कोई बड़ा नहीं है टीम से, कोई बड़ा नहीं है किसी भी क्या कहते हैं अपना उस डिसीजन से जो कि आपको हार या जीत का फैसला करवा सकती है. क्योंकि संजू को ऊपर खिला के आपकी नीचे फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है. कल आप तिलक की अप्रोच देखो यार, क्या उसने ऑनस्लॉट किया आके. मतलब संजू, अभिषेक, तिलक, सूर्या की फॉर्म का कंसर्न है, 5वें पे हार्दिक, आपके पास नीचे फ्लेक्सिबिलिटी आती है 6ठे पे रिंकू सिंह को डालने की, फिर आपके पास 7 पे वॉशिंगटन / अक्षर आ सकता है, हर्षद राणा का ऑप्शन है. अब आपके पास ऑप्शंस यहाँ ज्यादा खुल चुके हैं जिनके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो. और बैटिंग में जो फायर पावर आपको मिसिंग दिख रही थी स्पेशली डाउन दी ऑर्डर, अब आपके पास वहां रिंकू सिंह जैसा एक बंदा आ चुका है. और ईशान किशन जिस तरह उसकी फॉर्म लगी हुई है, बंदा उसको इग्नोर कैसे कर सकता था. झारखंड की नॉट सो नोन टीम को वो अकेला बंदा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ना कि सिर्फ फाइनल में लेके पहुंचा बल्कि फाइनल जितवाया भी. यार ईशान किशन इज अ हाईली स्किल्ड एंड टैलेंटेड क्रिकेटर. मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि उसकी भी बदकिस्मती यही है कि वो इंडियन प्लेयर है, बिकॉज ही वुड गेट इनटू मोस्ट टीम्स अक्रॉस द वर्ल्ड. बट फिर मैंने ये भी आपको एक एंगल दिया था कि ईशान किशन वुड बी कंप्लेनिंग क्योंकि वो बाकी दुनिया के प्लेयर से ज्यादा ही पैसे कमा जाता होगा. हाउएवर आई डोंट हैव इश्यूज विद दिस पिक क्योंकि मुझे पता है कि वो एक्सप्लोसिव हो सकता है और जो इंडिया का ब्रांड ऑफ क्रिकेट है इन T20s वो उस ईथॉस को मैच करता है. ही कैन गिव और डिलीवर विद दैट सेम सॉर्ट ऑफ अप्रोच एंड गेम. तो उस लिहाज से तो सही है पिक. आई डू फील अ बिट फॉर जायसवाल क्योंकि ही डिड अर्न एन अपॉर्चुनिटी कि यार चलो उसको ट्राई कर देख लें. उन्होंने ट्राई ही नहीं किया. इस चीज पे मुझे हमेशा थोड़ी तकलीफ रहेगी और मेरे लिए इसलिए मैं कह रहा हूं आइडियल टीम ये होती कि अगर आप ईशान की जगह जायसवाल को रखते, जितेश रखते आप टीम में, उसको ना निकालते, रिंकू को लाते वॉशिंगटन की जगह. बट देन अगेन ये तो ऊपर नीचे 19-20 का सबके लिए होता ही रहता है. अगर ये मेरी परफेक्ट टीम है किसी और की मुख्तलिफ हो. इंडिया ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जी. T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया ने अपना 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जी. और स्क्वाड कैसा है इसके हवाले से तो इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे. लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप 2026 से ड्रॉप कर दिया गया है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग भी है क्योंकि ऐसा लग रहा था
तो शुभमन गिल जो आप वर्ल्ड कप में शायद आपको कैप्टनसी भी करते हुए नजर आ सकते हैं, जिस तरह से शुभमन गिल को कैप्टनसी दी जा रही थी। लेकिन शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ड्रॉप कर दिया गया है। पहले मैं आपको इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड बताता हूं, उसके बाद इस पे मैं अपनी जाती राय भी दूंगा और बात करेंगे कि किसका होना बनता था और किसका होना नहीं बनता था। तो सबसे पहले कैप्टन इंडिया की टीम के सूर्या कुमार यादव हैं जी। वैसे सूर्या कुमार यादव की परफॉर्मेंस तो टी20 में कुछ खास नहीं है, लेकिन भाई कैप्टन साहब ही हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा बिल्कुल कमाल। संजू सैमसन, वाह जी, संजू सैमसन का होना बनता था 110%। इस बंदे को बार बार कुर्बानी का बकरा बनाया जाता था, लेकिन इस बार जो है संजू सैमसन को आखिरकार मौका मिल गया है और वो आपको वर्ल्ड कप में विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद तिलक वर्मा, फिर अगर देखा जाए हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है ये, रिंकू सिंह, वाह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, फिर अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर, ईशान किशन जी। 2 विकेट कीपर बैटर हैं इस टीम में। अब जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि ओपनिंग जो है वो संजू सैमसन ही करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ, और ईशान किशन बैकअप के तौर पे जो है संजू सैमसन के स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। अब इस टीम में शुभमन गिल की जगह नहीं बन सकी है, और मेरी अपनी जो जाती राय है ना, मुझे लगता है शुभमन गिल की जगह टी20 में बनती भी नहीं है, क्योंकि शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जब बैटिंग कर रहे होते हैं जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा होता है, और शुभमन गिल टी20 में उन पे रिलाय आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभिषेक शर्मा हर मैच में तो चलते नहीं है। अभिषेक शर्मा अगर आउट हो जाते हैं जल्दी, तो फिर जो पावर प्ले की सत्यानाश हो जाती है, क्योंकि शुभमन गिल तो अपनी गेम खेलते हैं बाबर आजम की तरह, वो जो वही जो 40 बॉलों पे 40, 30 बॉलों पे 40, वो चीज होती है टी20 में। ओडीआई में तो बहुत अच्छा है, टेस्ट में अच्छा है, लेकिन टी20 में ये चीज काबिल कबूल नहीं होती है जब आपको पावर प्ले यूटिलाइज करना होता है। तो इसलिए शुभमन गिल का मुझे ऐसा लगता है कि टी20 स्क्वाड में जगह नहीं बनती है, बल्कि संजू सैमसन की तो बनती है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि संजू सैमसन अगर नहीं भी, तो शुभमन गिल से ज्यादा बेटर ऑप्शन यशस्वी जायसवाल है। अब जायसवाल के लिए मुझे बुरा लगता है, हमेशा बुरा इसलिए लगता है कि उस बंदे की कोई गलती नहीं है या परफॉर्मेंस खराब नहीं है कि वो टी20 में जगह नहीं बना पा रहा है। असल वजह यह है कि इस टाइम इंडिया के पास इतने ज्यादा ऑप्शन है ना, कि जायसवाल किसको रिप्लेस करे मुझे बता दें। अब शुभमन गिल की रिप्लेसमेंट संजू सैमसन बने हुए थे, संजू सैमसन को मौका मिल गया, अब अभिषेक को बिठा नहीं सकते, जायसवाल को आप ओपनिंग करवा लें। तिलक वर्मा लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, तो जायसवाल कौन से नंबर पे खेले? इनके कहने का मकसद यह है कि ये बंदा परफॉर्मेंस कमाल है, टी20 का बहुत कमाल प्लेयर है ये, लेकिन बात यह है कि जगह इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जायसवाल का टाइम भी आएगा, जायसवाल को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बहरहाल मुझे थोड़ा बुरा लगता है जायसवाल के लिए। उसके बाद जो सूर्या कुमार यादव कैप्टन है भाई, वो अलग बात है कि पिछले पूरे साल में टी20 में एक भी 50 सूर्या के बल्ले से नहीं आ सकी। परफॉर्मेंस की बुनियाद पे अगर टीम बनती, यानी कि सूर्या कैप्टन ना होते, तो शायद सूर्या की भी जगह टी20 वर्ल्ड कप में ना बन पाती जैसी परफॉर्मेंस है। लेकिन सूर्या कुमार यादव कैप्टन है, तो इसलिए जो है वो उनका खेलना बनता है, और वो एक ऐसा प्लेयर है कि जिस दिन चल जाए तो वो मैच को एक साइड अकेला ही लगा सकता है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म खराब चलती है, खराब टाइम चलता है, लेकिन हमेशा इंसान का खराब टाइम नहीं होता है, इंसान का वक्त बदलता है। तो सूर्या कुमार यादव का भी वक्त बदलेगा ये मुझे लगता है, ठीक है, और शायद ये वर्ल्ड कप में सूर्या आपको कमाल करते हुए नजर आए। उसके बाद तिलक वर्मा, ये तो भाई बंदा ही कमाल है। इस सीरीज को ही आप उठा के अगर देख लेना साउथ अफ्रीका वाली, तो इस बंदे की यही सीरीज जो है वो इसको वर्ल्ड कप खिलाने के लिए जो है काफी है। और वो पाकिस्तान वाले मैच की एक जो इनिंग्स थी ना तिलक वर्मा की, वो एक इनिंग्स ही काफी है तिलक वर्मा को 2026 के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हार्दिक पांड्या, भाई साहब हार्दिक पांड्या, ये बंदा जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है ना, उससे पहले बहुत खतरनाक फॉर्म में आ जाता है। या तो जब ये इंजर्ड होते हैं हार्दिक पांड्या, उसके बाद ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं। ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को जो है वो हार्दिक पांड्या ने नानी याद करवा दी है। जिस तरह से उस बंदे ने बैटिंग की है, खास करके रात वाले मैच में आप देखें, यानी कि मार मार के उल्ली निकाल दी है। और सिर्फ बैटिंग नहीं, आप देखें एक ऑलराउंडर की डेफिनेशन क्या है, जो मैच फिनिश करने के लिए भी आता है,
वो हार्दिक पांड्या आप देखेंगे जब बैटिंग की जरूरत होती है 20-25 बॉलों पे 50 बना के वो बंदा साइड पे हो जाता है, जब बॉलिंग की जरूरत पड़ती है तो वो बंदा आके जो 2-3 विकेटें लेके मैच आपकी झोली में डाल के चला जाता है। तो एक बेस्ट ऑलराउंडर वही होता है जो टीम को जब जो चीज जरूरत हो वो दे सके। तो हार्दिक पांड्या से बेस्ट ऑलराउंडर मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम जो वो दुनिया में मौजूद है। आप जो वो ओडीआई में देखें या आप जो वो T20 में देख लें, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं ना, कोई कोई जो वो इस तरह से खेल पाता है। भाई एक दौर होता है किसी किसी ऑलराउंडर का जो हार्दिक पांड्या का चल रहा है फिलहाल। बहरहाल उसके बाद अगर देखा जाए तो शिवम दुबे ये भी कमाल है भाई, खास करके जो वो पाकिस्तान वाले मैच में बॉलिंग आपने इनकी देखी थी, कमबैक करवाने में इंडिया को इनका बड़ा हाथ था और बैटिंग तो ये करते ही कमाल है। आखिर में आगे जो 4-5 हिट्स लगा के जो वो आपको मैच फिनिश करके दे सकते हैं। ये तो ये इस जगह पे यही ऑप्शन था। अक्षर पटेल को जो वो वाइस कैप्टन बना दिया गया दोबारा से, और ये भी जो वो इन कंडीशंस में बेहतरीन ऑप्शन है। ये बैटिंग भी कमाल कर लेते हैं जरूरत के टाइम और बॉलिंग भी कर लेते हैं। रिंकू सिंह, ये में जो वो चाह रहा था कि भाई 100% रिंकू सिंह को मौका देना चाहिए, क्योंकि रिंकू सिंह ने कुछ गलत किया नहीं है। इसके साथ भी वही हो रहा था जो भी जायसवाल के साथ हो रहा है कि भाई ऑप्शंस बहुत ज्यादा थे और रिंकू सिंह की जगह नहीं बन पा रही थी। लेकिन इस बार जगह बनी है रिंकू सिंह की, तो मुझे उम्मीद है कि इस वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह जो है वो कमाल करेंगे। जसप्रीत बुमराह कोई बहस ही नहीं है भाई, 110% बंदे की जगह बनती है। 200 रन जो है वो रात को इंडिया के बॉलर्स ने खाया और बुमराह का 4 ओवर्स में 17 रन था टोटल। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल का बॉलर है बुमराह। हर्षित राणा, यार एक बात बोलूंगे, हर्षित राणा के हवाले से हमेशा बात होती है कि गौतम गंभीर इसको सपोर्ट करते हैं भाई, इसको खिलाते हैं, लेकिन लास्ट कुछ मैचेस में इस बंदे ने जो है ये साबित किया है कि ये एक अच्छा बॉलर है और इसको खिलाना बनता है। आपकी एक अलग राय होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हर्षित राणा एक जो है वो मैच विनर बॉलर है। ठीक है, हालांकि अर्शदीप सिंह भी टीम का हिस्सा है, मुझे अर्शदीप सिंह से ज्यादा इस सीरीज में जो है वो हर्षित राणा की बॉलिंग अच्छी लगी है। आपकी एक अलग राय होगी। बहरहाल अर्शदीप सिंह भी टीम का हिस्सा है। फिर कुलदीप यादव इन कंडीशंस में तो बनता ही था। वरुण चक्रवर्ती अनप्लेएबल मैजिकल बॉलर है, ये भी बनता है। वाशिंगटन सुंदर बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। और ईशान किशन के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो इंडिया का ये जो स्क्वाड है ये एक जो है बेहतरीन स्क्वाड है, एक खतरनाक स्क्वाड है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के 9 होने के बाद अगर कोई जो है वो उनके बगैर टीम अगर बेहतरीन बन सकती थी ना, वो यही टीम है। इसमें तौर पे जो एक रेवोल्यूशन आया है इंडियन T20 क्रिकेट में आफ्टर सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन और जो बाकी इंडिया के हाँ जी जितने भी प्लेयर्स आए, उन्होंने आके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और एक प्रो मैक्स किस्म की T20 क्रिकेट उन्होंने स्टार्ट की। तो उसके बाद से इस तरह के जो प्लेयर है ना, अब वो फिट इन नहीं होते। ये नहीं है कि ये प्लेयर काबिल नहीं है, कैपेबल नहीं है, सब कुछ इनके अंदर एबिलिटी नहीं है, मतलब ही इज अ वंडरफुल प्लेयर बट नॉट इन करंट स्टाइल ऑफ T20 क्रिकेट। और उसमें भी उस वक्त कि जब स्पेशली उस्मान, अभी हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि जब सूर्या कुमार यादव जो है वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो, तो फिर तो आप किस तरह से एडजस्ट कर पाएंगे। चलिए एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को आप एडजस्ट कर लेते हैं कि चलिए आगे एक सीरीज न्यूजीलैंड के साथ भी खेलनी है, उसमें फॉर्म में आ जाएगा, ना भी आया तो T20 वर्ल्ड कप के किसी मैच में फॉर्म में आ जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी बाकी सब प्लेयर्स जो हैं वो इन फॉर्म है, तो फिर आप कुछ डिसीजन ले भी सकते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब से उसको T20 में मौका मिला है शुभमन गिल को, तो उसने वो कुछ नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, जो उसको साबित करना चाहिए था कि यस माय सिलेक्शन इज राइट, 100% करेक्ट, और उसने अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बीच में इक्का दुक्का इनिंग्स उसकी जानिब से हमें देखने को मिली, लेकिन वो ऐसी नहीं थी कि जिसके ऊपर आप कहें कि यार उसने मेला लूट लिया हो। प्रॉब्लम ये है कि T20 क्रिकेट में अब वो पेस नहीं है जो आज से 1 साल पहले थी। क्रिकेट बहुत जल्दी से जो है वो रेवोल्यूशनाइज्ड हो रही है, और अब जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है उसमें शुभमन गिल नहीं आता। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है।
मुश्किल है, ऑब्वियसली आपके एक फॉर्मेट का कप्तान है वो, तो मुश्किल है, लेकिन अब जब सिस्टम आपका इस किस्म का हो, स्ट्रांग हो, और जब आपके लिए वैल्यू रखती हो आपकी टीम के भाई मुझे जो है हमें ये वर्ल्ड कप जीतना है, तो फिर आप इस तरह के डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं उस्मान, और वो डिसीजन लिया गया क्योंकि बहुत दुरुस्त फैसला किया गया। संजू सैमसन ने पिछले मैच में बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन जितनी उसने शॉट्स लगाई, जो उसने खूबसूरती के साथ खेला, तो वो सवाल पैदा होता है, सवाल उठता है कि यार इस लेवल का बंदा आपकी टीम से बाहर क्यों है। और अगेन वो कि जिसने 3 सेंचुरियां कर रखी हो, 2 उसने ऊपर नीचे सेंचुरियां की हो, और वो भी इंडिया में ना की हो, इंडिया से बाहर की हो, तो ऐसे लड़के को आप टीम से, अब लड़का भी बेचारा वो नहीं रहा, इतना अरसा हो गया उस बेचारे को धक्के खाते हुए, तो उसको उसका ड्यू राइट मिलने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त फैसला है, उसको उसका ड्यू राइट मिला है, और अब वो प्लेइंग 11 का भी बाकायदा हिस्सा होगा और सारे मैचेस भी ऑलमोस्ट खेलेगा, तो उससे एक हमें भी खुशी होगी कि यार एक टैलेंट जो है वो मैदान में दोबारा आया है। दूसरी दाने पर ईशान किशन जो है ना, उस्मान, ये भी एक अनएक्सप्लोर्ड टैलेंट ही रहा है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि ये लड़का भी जब आया क्रिकेट में तो आगे इसने भी धुआंधार किस्म की बल्लेबाजी की, धूम मचा दी। ओडीआई में आपने देखा कि जो इसने डबल 100 भी किया, मतलब ये इस लड़के के अंदर भी बहुत जबरदस्त टैलेंट था, है भी। रिसेंटली जो परफॉर्मेंस दी है मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर, तो उसमें भी उसने करके दिखाया है, तो इसी वजह से वो टीम में वापस आया। डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया है, और यहाँ पे जब आप शुभमन गिल को टीम से बाहर करते हैं तो आपकी टीम के अंदर फिर एक खला पैदा होता है, और उस खला को या तो आप पूरा करते इन द फॉर्म ऑफ सम मिडिल ऑर्डर बैटर, और उसमें श्रेयस अय्यर का नाम भी लिया जा रहा है। मैं अभी भी समझता हूं कि उसकी भी टीम में जगह बनती है, हाँ, लेकिन ये है कि अब मैं समझता हूं कि जायसवाल भी है, वो भी अपनी जगह पे एक वैल्यू वर्थ रखता है, वो लड़का भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ईशान किशन को आई थिंक सो जो विकेट कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा गया है, और फिर प्लस वो जो उसके अंदर टैलेंट है पॉजिटिव क्रिकेट खेलने का, तेज रफ्तार क्रिकेट खेलने का, वो टैलेंट भी जबरदस्त है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज उस्मान, मैं हमेशा इस चीज का कायल रहा हूं कि अगर आपने किसी प्लेयर को मौका देना है ना, तो उसकी करंट फॉर्म पे मौका दीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए कि वो पीछे बहुत अच्छा करता रहा था, अभी अगर वो करंट फॉर्म उसकी अच्छी है और आप उसको मौका नहीं देते ना, तो ये आप उसके साथ ज्यादती करते हैं। उसकी वजह ये है कि फॉर्म फिर चली जाती है ना, तो तब आप उसको मौका देंगे तो शायद वो टीम के लिए वो ना कर पाए, और उसका वो कॉन्फिडेंस का लेवल भी ना हो। अगर आप उसको इन फॉर्म प्लेयर को जब आप मौका देते हैं तो वो कॉन्फिडेंट होता है, और जब कॉन्फिडेंस का लेवल अप हो तो फिर उसके लिए परफॉर्म करना आसान हो जाता है, एज कंपेयर टू एक बंदा जो है वो फॉर्म चली गई, सब कुछ चला गया, अब आपको जरूरत पड़ी है तो अब आप उसको मौका दे रहे हैं, तो वो चले ना चले ये फिर चीजें इख्तियार में नहीं रहती। लेकिन अब अगर उसको मौका दिया है तो मेरे ख्याल में इट्स अ बिग चांस फॉर ईशान किशन, और इस मौके को दोनों हाथों से उसको ग्रैब करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जो इसको ये मौका मिला है, और फिर आपको पता है कि ऋषभ पंत भी वो नहीं कर पाया जो उससे एक्सपेक्टेशंस थी। ऋषभ पंत का एक दौर अभी पिछले साल 1.5 साल में, मतलब जब उसका कमबैक जब से हुआ, तो उसका दौर भी दोबारा आया, उसको मौका दिया गया, भरपूर मौका दिया गया। लेकिन उस्मान, आप मानेंगे इस चीज को कि उससे जो हमें व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो उससे उम्मीदें थी, वो उन उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर पाया। तो ये एक मौका इस लड़के को मिला है, आई थिंक सो ये भी उसको करेगा। ये जो सूर्य कुमार यादव जो है वो कैप्टन अनाउंस हुए हैं, और वाइस कैप्टन जो है वो अक्षर पटेल हुए हैं। इसके ऊपर भी मैंने सना भी आपसे सवाल करना है, जरा मैं एक दफा पूरा स्क्वाड बता दूं। अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, रिंकू सिंह है। फास्ट बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह है, हर्षित राणा है, अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव स्पिनर्स में आ गए, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन। अच्छा सना भाई, मुझे ये बताएं कि
टीम के अंदर अगर हार्दिक पांड्या भी हैं, टीम के अंदर अगर जसप्रीत बुमराह भी हैं, देन व्हाई अक्षर पटेल? मतलब इतनी क्या परफॉर्मेंसेस या इतनी क्या, या तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में उनको देख रहे हो कि हो सकता है कि उसमें ऐसी क्वालिटीज हों कि यार फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आफ्टर दैट सूर्य कुमार यादव इनको कैप्टन लेके जाना हो, या बस खानापुरी के लिए है? ऑडियो खोले। मुझे लगता है कि फिल वक्त का डिसीजन है अक्षर पटेल, पहली बात। नंबर 2, अक्षर पटेल अगर नायब कप्तान है या कोई भी नायब कप्तान है तो क्रिकेट में नायब कप्तान बाहर बैठ सकता है, मसला नहीं है, लेकिन इनका प्लेइंग 11 भी समझ में आ रहा है। अब इनका प्लेइंग 11 एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे हमने एशिया कप में देखा था। क्या? पांड्या, शिवम दुबे, बुमराह, ये 3 फास्ट बॉलर, अक्षर पटेल, कुलदीप, वरुण, ये 3 स्पिनर। सिंपल स्ट्रेटजी है, ये देख लीजिएगा आप। ये वर्ल्ड कप के अंदर इनकी स्ट्रेटजी सामने आ गई है। अक्षर पटेल के साथ ही जाएंगे एज ए स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर। वरुण और क्या कहते हैं कुलदीप, ये 2 रेगुलर स्पिनर हैं, प्लस बुमराह बॉलर हैं। अब 3 बॉलर, फिर भी 3 बॉलर बन गए, एक बुमराह, वरुण और कुलदीप, ये 3 बॉलर हैं। बाकी ऑलराउंडर्स की जोड़ी है और अल्लाह खैर सल्ला। मतलब ये इनका 6 बॉलर की ऑप्शन आ गई, प्लस इन्होंने अब शुरू कर दिया अभिषेक शर्मा के साथ बॉल कराना, जहां पे सिनेरियो थोड़ा ठंडा मिल गया इनको, एक आधा ओवर उसका भी करा देंगे। कल वाला लास्ट मैच के अंदर जो लास्ट ओवर करवाया था अभिषेक ने, एक आधा ओवर करवा लिया करेंगे। वैसे भी ना भी करवाएंगे तब भी एक बॉलर उनके पास एक्स्ट्रा है, यानी 6 बॉलर हैं। शिवम दुबे 2 ओवर कर ले, पांड्या 2 ओवर कर ले, बुमराह 4 ओवर कर ले। अब कल आपको एक स्ट्रेटजी नजर आई है बुमराह को कहां से शुरू किया उन्होंने? जी 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 जी। और वो देखिए वो स्ट्रेटजी इनकी कामयाब भी रही, हालांकि उससे पहले 2 ओवर्स के अंदर कितने रन बन चुके थे। एक और चीज नोट करें, खब्बा खड़ा था, उन्होंने वाशिंगटन को लगा दिया। हाँ, राइटी को, एग्जैक्टली। ठीक है ना? अब उनके पास सज्जे वाली ऑप्शन ही ना, सज्जे वाली हुई तो अक्षर पटेल है उनके पास, वाशिंगटन नहीं खेलेगा मोस्ट प्रोबेबली। और जहां पे बहुत खब्बे हुए वहां पे वाशिंगटन भी खेलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑलराउंडर है। तो उनके पास वो मतलब वो चीज उन्होंने पूरी कर ली है कि उनके पास अपने हथियार पूरे हैं, T20 उन्होंने वर्ल्ड हथियार कप। पूरे रखे ने, उनके हथियार पूरे हैं।